दोस्तों रिसेंटली अर्पित मंगल और अक्षय चोपड़ा सर के बीच में एक रैपिड फायर क्वेश्चन का वीडियो आया था। तो उसमें क्वेश्चन आया टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का, और तब अर्पित मंगल ने ये आंसर किया कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट्स यूजलेस ही है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो मैं इस पर डिनाई इसलिए करता हूँ क्योंकि जैसे आपने रिसर्चर्स की बात की तो आई एक्सेप्ट कि बहुत सारे हर्ब्स हैं, जैसे शिलाजीत हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये सब प्रूवन है कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। पर इन सारी रिसर्च में एक चीज़ बहुत ही कॉमन थी कि वो सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करे थे जिनका टेस्टोस्टेरोन किसी वजह से लो था। बट प्रॉब्लम आजकल के यूथ की क्या है कि अगर वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छे तरीके से हेल्दी भी हैं, तो वो चाहते हैं कि हम और ग्रो करें, हमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नहीं लेना है, इसलिए हम नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेते हैं। तो उस केस में इट इज अ यूजलेस सप्लीमेंट फॉर यू। तो उस पर मैं एक रिस्पॉन्स वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अर्पित मंगल को समझ में नहीं आ रही है। और यूजुअली अर्पित मंगल के सारे वीडियोस से मैं एग्री करता हूँ। उनकी जो पॉलिसी है सप्लीमेंट्स रिकमेंडेशन की वो भी काफ़ी अच्छी। वो सप्लीमेंट उतने ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। कुछ ही सप्लीमेंट वो प्रिफर करते हैं, जैसे कि क्रिएटिन हो गया, वे प्रोटीन हो गया। बाकी वो यूजलेस सप्लीमेंट यूज़ नहीं करते। बट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स के बारे में वो रॉन्ग क्यों है, उसकी मैं आज बात कर रहा हूँ। तो उनका कहना ये था कि यंग हेल्दी एडल्ट्स में टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स काम नहीं करते। बट यहाँ पर एक कैवियाट है। आज के एज में हेल्दी यंग मेल कहाँ पर है? टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स पिछले टाइम्स हम कंपेयर करें 1980 से 1970 से, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं और हर साल 1% टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो रहे हैं। स्पर्म काउंट्स भी मैन के 50% तक कम हो गए। आजकल बच्चे पैदा करने बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है लोगों के लिए। तो तब अर्पित मंगल ऐसा बोलते हैं कि हेल्दी यंग एडल्ट, तो हेल्दी यंग एडल्ट आजकल नहीं है जब हम कंपेयर करें पिछले टाइम से। ओके, सो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर 1970 में जितने थे उससे काफ़ी ज़्यादा कम आज है। तो सभी लोग टेस्टोस्टेरोन में लो है मेरे हिसाब से, ऑप्टिमल लेवल्स उनके नहीं है। और तब टोंगाट अली जो कि आपका स्ट्रेस कम करता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हेल्दी रेंज में बम्प करता है। अश्वगंधा जो कि आपके कोर्टिसोल को डाउन करता है, आपको स्ट्रेस रिलीफ देता है, स्लीप आपकी क्वालिटी अच्छी करता है। तो ये सप्लीमेंट्स क्रिएटिन वगैरह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव है अगर आप मेरी राय लें। आई थिंक उसकी बात कर ही ली है। बट अश्वगंधा इज दूसरी ये बात है कि जो आजकल का एनवायरनमेंट है, जैसे कि एपिजेनेटिक्स कहते हैं, जो कि आपकी जेनेटिक्स से भी ज़्यादा पावरफुल है कि एनवायरनमेंट कैसा है आपका, आपकी एक्टिविटी किस तरीके से है, वहाँ पर उतने ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन करने वाले फूड्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं हम स्टार्ट करते हैं कि आपका दिन चालू हुआ, आपने पानी पिया, आपके पानी में क्या है? फ्लोराइड। फ्लोराइड टेस्टोस्टेरोन को कम करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट, अगेन फ्लोराइड आ गया उसके अंदर। पानी में क्लोरीन भी हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन आपको कम आ गया। आप ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीन टी के अंदर जो बैग आती है डिप वाली, उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक होते हैं। आपने वो पिया, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डाउन हो गए। फिर आपने शावर लिया, आपने कपड़े पहने, आपका अंडरवेयर है वो 100% कॉटन का नहीं है, उसके अंदर पॉलिएस्टर है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल फिर से उससे कम हो गया। आप बाहर जा रहे हैं, आपने अपना मोबाइल फ़ोन लेकर अपने पॉकेट में डाल दिया, ईएमएफ, मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से आपके स्पर्म काउंट्स फिर से कम हो गए, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम आ गए। आप अपने घर के अंदर है, वाईफाई चल रहा है, वाईफाई का जो रेडिएशन है उससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो रहे हो। फिर आप जो फूड खा रहे हो उसके अंदर पहले जैसी क्वालिटी नहीं रही है, बिकॉज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। फिर टेस्टोस्टेरोन डाउन आ गया, आपका स्लीप आप अच्छे से नहीं ले पा रहे, आप रात को लाइट चालू कर देते, रात को मोबाइल यूज़ करते, दिन में आप सनलाइट में नहीं जाते, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका डाउन आ गया। तो ये सारे हम इफेक्ट्स, ये मैंने कुछ ही बताया बिकॉज आप नहाने जाएंगे तो आप जो ये साबुन यूज़ करते हैं उसके अंदर फेलेट्स आते हैं, फिर आप बाहर आके डिओड्रेंट्स लगाते हैं उसके अंदर फेलेट्स आते हैं, जो कि एंड्रोजेनिक है। आपकी बॉडी उसके कांटेक्ट में आने से टेस्टोस्टेरोन लेवल का प्रोडक्शन कम करेगी। ये सारी फीमेल हार्मोन्स को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। आप सोयाबीन खाते हैं क्योंकि एक माइनर चीज़ है, बट फिर भी तो ये सारी चीज़ हम ऐड करें तो इन सारी चीज़ों से दूर कौन रह पा रहा है आजकल? आप, ये मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन, अगर आप कोई जंगल में रहते, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते, आप अंडरवेयर कॉटन का पहनते हैं, या फिर खाना आपका बिल्कुल आप ही खुद बनाते हैं खेती करके, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप यंग हेल्दी एडल्ट हो सकते हैं। बट जो एनवायरनमेंट ही हमारा ये हो गया है आजकल का, हाई स्ट्रेस, भाग दौड़, ट्रैफिक,
तो सभी के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑप्टिमल नहीं है, सारे लोगों के टेस्टोस्टेरोन मेरे हिसाब से डाउन है। और ये स्टडीज़ में भी प्रूव है कि पिछले ज़माने के लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई थे, आज वो लेवल्स कम हो गए। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की जो ऑप्टिमल रेंज होती है वो ही खुद नीचे ला दी गई है साइंस के द्वारा। तो अर्पित मंगल ये सारी चीज़ें समझ नहीं रही, और इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर्ब्स लाइक टोंगातली, अश्वगंधा और पाइन बार्क, फॉर्सकोला, ये सारी चीज़ें बहुत ही पावरफुल है और आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अर्पित मंगल से, बट अगर ये वीडियो देखते हैं तो उनको मैं मेरे पॉइंट्स रखना चाहूँगा, और जो ऑडियंस ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आजकल का जो एनवायरनमेंट है वो आपके टेस्टोस्टेरोन के फेवर में नहीं है। मस्कुलिनिटी कम हो रही है, फेमिनिज्म बढ़ रहा है, और ये जो सारा एनवायरनमेंट है वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन के फेवर में नहीं है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं साइंटिफिक डोसेज के अंदर आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं 100%। बिकॉज मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग हर्ब्स के ऊपर, मैं क्या क्या लेता हूँ। और ये जो बाजू में अक्षय चोपड़ा सर का जो वी आर स्टूपिड उनका जो बीस्ट प्रो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आता है उसका भी मैंने फुल ब्रेक डाउन किया है साइंस के आधार पर, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। 2 वीडियो मैं यहाँ पर रख दूंगा। बाकी अर्पित मंगल इज रॉन्ग अबाउट दिस टॉपिक, एंड एक फ्रेंडली डिसएग्रीमेंट है, बिकॉज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अर्पित मंगल से। यूजुअली ही मेक्स वेरी गुड वीडियोस, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा डिफर करना पड़ेगा। आई होप कि वीडियो से आपको आइडिया आएगा कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स आपके लिए फ़ायदेकारक क्यों हो सकते हैं, और आपको ये जो हेल्दी यंग एडल्ट्स की बात है वो गलत क्यों है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।